तेरह अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि इस दिन वो खबर आई जिसका देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था। 2 साल से चले आ रहे इजराइल हमास संघर्ष के बीच सोमवार की सुबह इजराइल के लिए राहत और खुशी लेकर आई। हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा किए गए 20 इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया और उन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल गाजा के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। ऐसे में हमास अब इजरायली बंधकों की रिहाई कर रहा है। 13 अक्टूबर का दिन गाजा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रहे 2 साल लंबे युद्ध का अंत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ मध्यस्थ देशों की मदद से इजराइल गाजा के बीच शांति समझौता किया गया। बता दें कि शांति समझौते के बाद से अब इजरायली बंधकों को छोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप खुद इजराइल आए। शांति समझौते के पहले कदम के तहत हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को छोड़ दिया है, जो अब घर लौट रहे हैं। इसके बदले में इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल में नए युग की शुरुआत। तेल अवीव के होस्टेसेस स्क्वायर में हजारों लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने इजरायली झंडे लहराए और जैसे ही बंधकों की रिहाई की खबर सामने आई, सभी लोग खुशी से झूम उठे। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द और राहत के मिले जुले भाव थे। लंबे समय से जिन अपनों का इंतजार किया जा रहा था, वो आखिरकार घर लौटे। रिहाई के बाद बंधकों को पहले अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के प्रतिनिधियों को सौंपा गया, जिन्होंने उन्हें इजरायली सेना को सुरक्षित रूप से सौंपा। फिर उन्हें तेल अवीव के पास एक मेडिकल केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी जांच हुई और वो अपने परिवार से मिले। इस समझौते के तहत 20 इजरायली बंधकों की वापसी के बदले में इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। ये कदम एक तरफा नहीं बल्कि इंसानियत की ओर बढ़ाया गया एक साझा प्रयास है। अगर देखा जाए तो इन बंधकों की सुरक्षित वापसी एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जो अमेरिका के समर्थन और कतर व तुर्की की मध्यस्थता से मिस्र में हुई बातचीत के बाद तय किया गया। इस युद्ध विराम समझौते का उद्देश्य सिर्फ हिंसा रोकना नहीं, बल्कि दोनों तरफ के लोगों को राहत देना भी है। हमास और इजराइल के बीच ये समझौता मिस्र में 8 अक्टूबर को बीते कई दिनों से चली आ रही वार्ता के बाद हुआ है, जहां अमेरिका, इजराइल, मिस्र और कतर के वार्ताकार ट्रंप के प्रस्तावित समझौते की रूपरेखा पर काम कर रहे थे। बंधकों की रिहाई के मौके पर तेल अवीव में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहे। उन्होंने बंधकों की रिहाई को शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बाद अब इजराइल गाजा युद्ध समाप्त हो गया है। दोनों देशों के बीच हुआ सीज फायर अब गाजा इजराइल में नए युग की शुरुआत करेगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच शांति समझौता तो हो गया है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि इससे पहले भी कई बार इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ है, जिसकी हर बार धज्जियां उड़ी हैं। ऐसे में आगे देखना होगा कि ये शांति समझौता वाकई कामयाब हो पाता है या नहीं। क्या इस समझौते के बाद इजराइल और हमास के बीच शांति बहाल रह पाएगी? ऐसे में बंधकों की रिहाई से इजराइल और गाजा में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इजराइल में खुशी का माहौल है और पूरा देश उन 20 लोगों की सुरक्षित वापसी का जश्न मना रहा है, जो दर्द से गुजरकर फिर से जिंदगी की ओर लौटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।